नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग ने हिंदी अंग्रेजी आंसुलिपि जो नोटबुक है जो आप डिक्टेशन करेंगे उसके मूल्यांकन संबंधी निर्देश दे दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार लोक सेवा आयोग ने बहुत हल्की मार्किंग रखी है कि आप लोग जब डिक्टेशन करें तो इसमें कम से कम जो गलतियां हैं वो इसमें अहर मानी जाएगी। कैसे? जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है कि 5% से अधिक अशुद्धियां होने पर अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया जाएगा या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 5% यानी 400 शब्द की डिक्टेशन आपसे बोलनी है, 20 गलतियां से अगर आप ऊपर गलती लेके आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा नोटबुक पर हिंदी या अंग्रेजी शब्दों में लिखा होगा तो इस पर पूर्ण अशुद्धि इसको भी माना जाएगा। पूर्ण अशुद्धि रहेगी, इसलिए आपको डिक्टेशन पर हिंदी या अंग्रेजी में नहीं लिखना है। तीसरा इसमें जो बिंदु दिया है वो है कि शॉर्ट हैंड नोटबुक और आंसुलिपि का लिप्यांतरण करते समय यानी उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते समय कोई अभ्यर्थी द्वारा नाम, अनुक्रमांक, क्षमायाचना आदि अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। इसके दंड स्वरूप आपको 2 अशुद्धियों की वृद्धि कर दी जाएगी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी शॉर्ट हैंड में उतने अच्छे नहीं है और उन्हें फॉर्म भरा है और वो वहाँ पहुँच गए। अब वो क्या लिखें, क्योंकि लिप्यांतरण करना तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना, आप शॉर्ट हैंड में। तो फिर क्या करते हैं, बच्चे बैठ गए हैं तो 35 मिनट तक वो अपने नाम लिख रहे हैं, आंसुलिपि लिख रहे हैं या कोई भी अनावश्यक बातें लिख रहे हैं, क्षमा याचना लिख रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि इससे 2 अशुद्धियों की वृद्धि होगी। फिलहाल नेक्स्ट इसमें दिया है कि आंसुलिपि में बोले गए अंकों को अभ्यर्थी द्वारा लिप्यांतरित करते समय उसे चाहे शब्दों में लिखा गया हो या अंकों में, उसे ठीक माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपके पास आता है 5000 लिखने को और आपने शॉर्ट हैंड में लिख दिया 5000, अब आप हिंदी में लिखते समय इसको 5000 लिखें या फिर 5000 लिखें तो ये दोनों ही सही माने जाएंगे। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं करना है, चाहे आप उसको हिंदी में लिखिए चाहे उसको अंकों में लिखिए, तो ये सही माना जाएगा। इसके अलावा ये तो हैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। अब जो अशुद्धियों की गलतियां हैं वो निम्न प्रकार से कैसे आपकी काटी जाएंगी ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। तो अगर मैं इस पर जाऊं तो आप देख रहे हैं कि पूर्ण अशुद्धि यानी 1 नंबर ये किस में काटेगा? 1 नंबर काटा जाएगा अगर आप प्रत्येक छोड़े गए शब्द के लिए एक पूर्ण अशुद्धि, अगर आप कोई भी एक शब्द छोड़ रहे हैं तो उसके लिए पूर्ण अशुद्धि मानी जाएगी यानी 1 नंबर कटेगा। प्रत्येक जोड़े गए अतिरिक्त शब्द के लिए भी 1 गलती मानी जाएगी। अगर आपने अपने मन से कोई शब्द जोड़ दिया, मान लो आपको लिखाया गया दिया जाएगा, आपने लिख दिया दिया जा रहा है, तो आपने अपने मन से जोड़ दिया यानी इसमें भी फिर 1 गलती होगी। किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना, इसके लिए भी ये पूर्ण अशुद्धि मानी जाएगी। यानी ये जो 3 निर्देश दिए गए हैं इन तीनों में ही आपके 1-1 नंबर कटना है। इसके अलावा जो आंशिक अशुद्धियां है 1/4 यानी आंशिक अशुद्धियों में 4 गलती का 1 नंबर कटेगा। 1/4 कैसे? गद्यांश में पैरा होने पर पैरा शब्द बोला जाएगा। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार पैरा भी बोला जा रहा है आपको, यानी अगर पैराग्राफ चेंज होएगा तो आपको डिक्टेशन जो भी देंगे पैरा बोलेंगे, तो पैरा शब्द बोला जाएगा। अतः उपयुक्त स्थान पर पैराग्राफ न दर्शाने या फिर पैराग्राफ किसी अतिरिक्त स्थान पर अगर आप दर्शाते हैं तो इसमें आंशिक अशुद्धि मानी जाएगी यानी 1/4 जो है आपका नंबर कटेगा। विराम चिन्ह देखिए आप, विराम चिन्ह चाहे पूर्ण विराम है, कॉमा है, हाइफन है, कोलन है, डैश है, सेमीकोलन है, प्रश्नवाचक है आदि, ये बोले तो नहीं जाते हैं जब भी डिक्टेट होता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो यह भी जो है अशुद्धि नहीं माना जाएगा। अब देखिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आप अगर कॉमा, फुल स्टॉप या कोलन, डैश, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि नहीं लगाते हैं तो ये अशुद्धि नहीं माना जाएगा। तो इसका भी जो है आपको ये बेनिफिट है। इसके अलावा किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो, जैसे 100 के स्थान पर आपने दूसरा 100 लिख दिया, कालिंदी लिख दिया, मूर्धन्य लिख दिया, तो इसके विपरीत ये जो क्या होगा? आंशिक अशुद्धि मानी जाएगी। जैसे आप देखो इसने दिखाया भी कि आपको बोला था भास्कर, आपने लिख दिया भास्कर, तो ये भी आंशिक अशुद्धि है यानी 1/4 जो है इसमें आपका नंबर कटेगा। इसके बाद देखिए किसी शब्द में मात्राओं की अशुद्धि को भी आंशिक अशुद्धि माना जाएगा। उदाहरण के लिए आपको बोला गया पुनर्वास और आपने लिख दिया पुरनवास लिख दिया। आपको बोला तो गया था पुनर्वास,
आपने लिख दिया पूर्णवास, तो ये क्या है, मात्राओं की आंशिक अशुद्धि है, तो इस पे भी आपका 1/4 कटेगा। नेक्स्ट, बिंदु वाले शब्द के ऊपर या नीचे उपयुक्त स्थान पर बिंदु न लगाने की दशा में भी आंशिक त्रुटि मानी जाएगी। जैसे आपने को बोला करेंगे, आपने लिख दिया करेगे, तो यानी एक बिंदा का एक इसमें त्रुटि है, तो इसमें भी। और जैसे आपने को बोला गंगा, आपने लिख दिया गगा, तो ये भी जो है इस चीज जो अगर ऐसी चीज भी आपसे वहां पर होती है तो इसको आयोग इग्नोर करेगा, अर्थात गलती नहीं मानी जाएगी। अगर आपने कोई अलग शब्द लिख दिया, बिंदे लगाने में दिक्कत हो गई, तो इसको भी इस बार आयोग ने जो है इसको इग्नोर कर रहा है, आपकी ये गलती नहीं मानी जाएगी, जबकि पूर्व में मानी जाती थी। बिंदु वाले शब्द के ऊपर चाहे चंद्र बिंदु लगा हो अथवा अंग का बिंदु लगा हो, जैसे देखो मांग है, आपने लिख दिया मांग, इसको भी आयोग इग्नोर करेगा और इसकी भी ये गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये लोक सेवा आयोग ने जो है आज निर्देश दिए हैं, तो इस निर्देश के साथ ही जो है आपको अब अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया है कि लिंग या वचन की अशुद्धि को, अगर लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग या वचन एक वचन बहुवचन अगर अशुद्धियां हैं तो ये भी आंशिक अशुद्धियां मानी जाएगी। जैसे आपने लड़के के स्थान पर लड़की लिख दिया तो ये भी आंशिक अशुद्धि है, यानी 1/4 इसमें नंबर आयोग काटेगा। एक वचन संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम, या फिर बहुवचन संज्ञा के सर्वनाम के स्थान पर आपने वचन लिख दिया तो ये भी आंशिक अशुद्धि मानी जाएगी, यानी 1/4 इसमें कटेगा। इसके अलावा जिस शब्द को सामान्यतः कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाना चाहिए या गद्यांश के शब्दों या पंक्तियों के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में टाइप किया जाता है तो उसे कैपिटल लेटर में लिखने पर आंशिक अशुद्धि माना जाएगा। ये सारा जो है फिर अंग्रेजी जो डिक्टेशन होगी उसके लिए है कि जो आपको अगर कैपिटल लेटर में लिखना है आप नहीं लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, आंशिक अशुद्धि, यानी 1/4 कटेगा। इसके अलावा ये जो नीचे इस पर निर्देश दिए हैं ये सभी जो हैं इंग्लिश डिक्टेशन के लिए भी हैं। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। वाक्य को प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से आरंभ न करने एवं बीच में कैपिटल लेटर यूज करने पर आंशिक अशुद्धि मानी जाएगी, केवल अंग्रेजी भाषा के लिए, यहाँ पर भी 1/4 कटेगा। ऐसे शब्द जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, ऐसे सभी वर्तनी शब्दों के रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको ये दिया है हॉर्नेबल, ठीक है, अर्थात इसको ऐसे लिखते हैं ना तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो नहीं माना जाएगा, ये सभी रूप नहीं माने जाएंगे या सही माने जाएंगे। इसी प्रकार हिंदी में जो शब्द एक से अधिक रूपों में लिखे जा सकते हैं उनकी भी सभी वर्तनी स्वीकार्य होगी और सही मानी जाएगी। जैसे दिया है कि संबंधित शब्द को संबंधित, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं ना, संबंधित, समंग का बिंदा, बहुमंग का बिंदा और धित, आप इसको चाहो तो आधामो आधानो भी संबंधित, या फिर विद्यालय को आप विद्यालय भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सही माना जाएगा। अर्थात अशुद्धियों की गणना इस प्रकार की जाएगी, कुल अशुद्धियां, पूर्ण अशुद्धियां, आंशिक अशुद्धियां, यानी पूर्ण अशुद्धि में 1 नंबर, आंशिक अशुद्धियों में अगर 4 आपके गलत हैं तब 1 नंबर कटेगा, ठीक है ना, 1/4 हो गया। तो इस प्रकार से बड़ा सा जो डिक्टेशन बच्चे कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी जिनके स्टर्न है, तो उनके लिए ये बिल्कुल गोल्डन चांस है और उन सभी को मैं अग्रिम रूप से शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप लोग के जो पेपर अब ये होने वाला है इसमें आपको बहुत बहुत बधाई है और आप निकल कर एक नए अचीव करेंगे एक नई चीज़ को, ठीक है। तो चलिए, ये थी आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश। फिर से मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।